जैसे डॉक्टर साहब बताए थे कि घुटना के बस घुटना से झुकना है, डायरेक्ट कमर से नहीं झुकना है, घुटना से झुकना है, हल्का सा कमर का इशारा करना है झुकने का। और कोई दर्द नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दर्द नहीं होता है और बिल्कुल ठीक है। अब तो हम वैसे भी झुक जाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों का कमेंट है, कमेंट में प्रश्न है। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे मित्र हैं, उनका कहना है कि स्क्रू लगने के बाद, ये स्क्रू या रॉड लगता है तो झुकने में परेशानी होता है, झुक सकते हैं कि नहीं झुक सकते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है और क्योंकि रॉड लगता है, स्क्रू लगता है तो फिर झुकने में तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि झुकने में कहीं गड़बड़ न हो जाए, क्योंकि वो स्क्रू निकलने का डर होता है। तो दोस्तों, जब नया होता है ऑपरेशन तो नया ऑपरेशन में तो झुकना मना रहता है। यहाँ तक कि कमर का एक्सरसाइज करना भी किए हुए रहते हैं 2-3 महीना तक। नया ऑपरेशन होने के 3 से 4 महीना तक कमर का एक्सरसाइज बंद रहता है और ये क्या बोलता है कि झुकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वैसे तो लोग 3-4 महीने तक बिस्तर पर ही रहते हैं, बैठना सीखते हैं, तो झुकना तो वैसे भी नहीं होता है। लेकिन समय बीतने पर, जब 1 साल बीत जाता है या 1.5 साल बीत जाता है, जब खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर कदम बढ़ाने लगते हैं, बैलेंस जब शरीर का बन जाता है तो झुकने का प्रयास किया जाता है। तो उसके बाद एकाएक डायरेक्ट खड़ा है और डायरेक्ट झुक नहीं सकते हैं, झुक करके कुछ उठा नहीं सकते हैं। जो नॉर्मली आदमी जो झुकता है कमर से, वैसे नहीं झुकना है, घुटना के बल से झुकना है। घुटना मोड़ करके नीचे झुकना है, हल्का सा शरीर नीचे आएगा, घुटना से झुकना है, घुटना सीधा करना है। और वैसे झुकने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है। जैसे जब आप बैठ जाते हैं तो पैर पसार करके बैठ जाइए और बैठने के बाद जो है सो एक्सरसाइज कीजिए, धीरे धीरे घुटना में नाक सटाने का या मान लीजिए घुटना की तरफ मुंह लाने का एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करना होता है। एक्सरसाइज करने के बाद धीरे धीरे स्पाइन में मूवमेंट जो है सो होने लगता है, धीरे धीरे मूव करता है, धीरे धीरे वो लचीला होता है और उसका जो स्क्रू लगने से थोड़ा टाइट हो जाता है, उसका जो गैप है वो थोड़ा टाइट हो जाता है, तो एक्सरसाइज करने पर वो गैप जो है सो धीरे धीरे ढीला होता है। और एक बात और है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो, मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन होता है तो उसमें कई पेशेंट में ऐसा होता है कि स्क्रू जो डालता है तो वो ज़्यादा टाइट होने के कारण भी थोड़ा रिकवरी कम होता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड फ्रेश नहीं हो पाता है, पूरा दबाव रहता है। तो कभी कभी एक्सरसाइज करने के बाद वो फ्री होता है, जब खूब एक्सरसाइज करते हैं तब वो फ्री होता है। इसलिए एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन तत्काल नहीं किया जाता है। जैसे कि ऑपरेशन हुआ और उसके बाद शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। जब आप खड़े हो जाते हैं, पूर्ण बैलेंस मिल रहा है, उसके बाद अगर पूरा बैलेंस में बैठ जाते हैं तब झुकने का प्रयास करना है। जैसे हम लोग भी झुकने का प्रयास किए तो 1.5 साल के बाद ही। और जैसे डॉक्टर साहब बताए थे कि घुटना से झुकना है, डायरेक्ट कमर से नहीं झुकना है, घुटना से झुकना है, हल्का सा कमर का इशारा करना है झुकने का। और कोई दर्द नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दर्द नहीं होता है और बिल्कुल ठीक है। अब तो हम वैसे भी झुक जाते हैं। ठीक है, जो हमारा अनुभव है। वैसे तो हर पेशेंट में अलग अलग तरह का केस होता है और हर पेशेंट का बॉडी अलग अलग तरह से जो है सो रिएक्ट करता है और रिकवर करने का क्षमता अलग होता है हर बॉडी में। तो ऐसे कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन जो हमारा अनुभव है, आपने जो प्रश्न किया था उसका जो मेरा अनुभव था वो हम आपको बताए झुकने के बारे में। अगला प्रश्न है शून्यपन। जो शून्यपन जो है सो दूर हो गया आपका, हमसे पूछ रहे हैं कि आपका शून्यपन दूर हो गया, कितना टाइम लगा? देखिए, हमको 5 साल हो गया है, अब 6वां साल आने वाला है, लेकिन अभी तक जो है सो शून्यपन हमारा नहीं गया है। जो हमारा अंग शून्य था, जो कमर से नीचे पीछे का अंग हमारा शून्य था, पीछे का जो मसल होता है ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पैर का, आगे से
कुछ कुछ पता चलता है, लेकिन पीछे से बिल्कुल शून्य है। और हमारा तलवा जो है वो नीचे जो जमीन पर रखते हैं तलवा, वो भी हमारा शून्य है। ठंडा गर्म का एहसास नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, अभी हमारा गाड़ी है टोटो वो चलाते हैं, जो ई रिक्शा है, लेकिन सेंसेशन जो है सो अभी नहीं है, बिल्कुल शून्य है। तो ये शून्यपन अभी तक तो हमारा नहीं गया है। जैसे कि बाउल ब्लेडर यूरिन का रास्ता होता है, ये सब शून्य है, अभी तक तो हमको शून्यपन नहीं गया है, इतना दिन हो गया है। तो इसमें हम कैसे बताए कि जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका शून्यपन अभी तक हमको नहीं गया है, अभी है शून्यपन। इसमें हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका ये 2 प्रश्न जो था, और बार बार कमेंट में आ रहा था ये प्रश्न, तो जो हमें जानकारी था वो हम आप लोगों को बताए हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम। और आपका वीडियो कैसा लगा और आपका कोई सुझाव होगा, प्रश्न होगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा।